तारीख में वफाकी हुकूमत के तवील तरीन शटडाउन से मुतासरा मुलाजमीन के लिए एक पाकिस्तानी के रेस्टोरेंट में मुफ्त खाना। वर्जिश और हंसना सेहतमंद रहने के लिए जरूरी, तो क्यों ना दोनों को साथ मिला लिया जाए। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अफगानिस्तान में अमन अमल की कोशिशों में तेजी इस वक्त जितनी इस्लामाबाद में महसूस की जा सकती है, शायद कहीं और नहीं। इस वक्त अफगान अमन की कोशिशों से मुंसलिक अमरीकी इंतजामिया के दो अहम ओहदेदार इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ट्रंप इंतजामिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में साउथ एंड सेंट्रल एशिया की सीनियर डायरेक्टर लीजा कर्टिस पहले से ही इस्लामाबाद में मौजूद हैं। एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलजाद आज काबुल से इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जबकि अफगान सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोन पर बात की है। इस्लामाबाद इस वक्त खित्ते में जितनी डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं उसका मरकज़ बना हुआ है। आयशा तंजीम इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन है। आयशा, अफगान सदर अशरफ गनी ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को फ़ोन किया है, क्या डिटेल्स आई हैं इस कॉल की? जी, हमें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हैं दोनों साइड से, उन्हें उससे हमें ये अंदाजा हुआ है कि एक तो उनकी बातचीत हुई है, दोनों ने ही एक दूसरे को अपने अपने मुल्क का दौरा करने की दावत दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर अशरफ गनी की ये दावत कबूल भी कर ली है, और फिर ये कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ये यकीन दिलाया है कि वो बहुत सिंसियरली ये अफगान तालिबान का मसला हल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस कॉल के बारे में जो मालूमात अब तक आई हैं वो ये हैं। और जो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि ज़ल्मे खलीलजाद इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वैसे तो 21 जनवरी से वो खित्ते में हैं, इनफैक्ट 21 जनवरी तक रहेंगे। और पाकिस्तान का कितने दिन का दौरा है उनका, क्या मसरूफियात लग रही हैं इस पूरे उनके दौरे में? देखिए, इस वक्त ये दौरा जो है वो एक बहुत क्रिटिकल मोमेंट पे हो रहा है। अगले 2 दिन तक कम से कम वो इस्लामाबाद में होंगे। मेरा ख्याल है, मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, कि अगर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई तो हो सकता है ये दौरा एक्सटेंड भी हो जाए। पाकिस्तान में जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने वीओए को ये बताया है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़ल्मे खलीलजाद के डेलीगेशन की अफगान तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात भी हो जाए, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। शायद ये इस लिहाज से भी अहम है कि इस वक्त कतर और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो टेंशन है उसकी वजह से दोहा या अबू धाबी में मुज़ाकरात करवाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तालिबान ने जनवरी में सऊदी अरेबिया और फिर बाद में दोहा में एक मुलाकात कैंसिल की। पाकिस्तान ने इस बात पे बहुत जोर दिया है कि वो ये अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो भी इसमें सबकी कोशिशों का दखल है, लेकिन अगर नाकाम हुए तो भी इसका इल्जाम किसी एक मुल्क पर ना लगाया जाए। इस बात की पाकिस्तान को हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत पहले से ये फिक्र है, पिछले साल से, जब से अमेरिका ने जोर डाला है कि आप मुज़ाकरात करवाएं। पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि अगर मुज़ाकरात में कोई मसला हो तो पाकिस्तान को ब्लेम किया जाए, लेकिन अगर ये मुलाकात हो जाती है दोनों डेलीगेशंस की तो इसका मतलब है कि वो जो मुज़ाकरात का अमल रुक गया था 2 मुलाकातें पोस्टपोन होने की वजह से, वो दोबारा शुरू हो सकता है। एक चीज आयशा, और तालिबान की के कुछ हलकों से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है उन पे प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, उनके लीडर्स को पकड़ रहा है। इस्लामाबाद इस पे क्या कहता है? ये इसी पूरे सिलसिले की एफर्ट है कि मेक श्योर किया जा सके इस पूरे प्रोसेस को? देखिए, ऑफिशियली तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो यही कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें अपने जराए से ये खबर मिली थी कि मुहिबुल्लाह नामी एक तालिबान के एक रुकन को पकड़ा गया था। सो अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो वो लॉजिकल होगा, क्योंकि अगर आप तालिबान को इस बात पर मजबूर करना चाह रहे हैं कि वो अमरीकियों से बातचीत जारी रखें, और जैसा कि कल ज़ल्मे खलीलजाद ने सहाफियों को काबुल में बताया था कि पूरे खित्ते की तमाम रीजनल प्लेयर्स की इस बात पे इत्तफाक है, उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान भी शामिल है, कि इवेंचुअली तालिबान को अफगान हुकूमत से बात करनी पड़ेगी। और अब तक यही स्टम्बलिंग ब्लॉक है, जो तालिबान जो है वो अब तक मना कर रहे हैं कि वो अफगान हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे। थैंक यू आयशा। ज़ल्मे खलीलजाद इस्लामाबाद आने से पहले कुछ रोज़ काबुल में भी थे, जहां गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कुछ वाज़े की इस तरह की चीज़ें जो अमेरिकन पॉलिसी से रिलेटेड थी। अमेरिका ने उन्होंने कहा कि कभी ये नहीं कहा कि वो अफ़गानिस्तान में मुस्तकिल अड्डे कायम करेगा, और ये कि वो अफ़गान मसले का हल बातचीत के ज़रिए चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी के हवाले से ऐसी ही राय का इजहार कल रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल ने भी सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद किया। सेनेटर रैंड पॉल के मुताबिक बुध की शाम सदर ट्रंप से एक मुलाकात में उन्हें यह तासुर मिला कि अफगानिस्तान में बड़ी तब्दीलियां आएंगी।
सेनेटर पॉल ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी के बारे में सहाफ़ियों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल में जो बातें हुई उसमें उन्होंने कहा कि हम हमेशा वहां नहीं रहेंगे और अब अफगानों को खुद आगे आना होगा। इसके अलावा रैंड पॉल का कहना था कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमें शायद फिर भी वहां उससे ज्यादा अरसा रहना पड़े जितना कि उन्हें पसंद है। दूसरी जानिब तालिबान हुकाम ने अभी तक अफगान हुकूमत से बराह रास्त बात करने से इनकार किया है और उनका मानना है कि अफगान हुकूमत की अपनी कोई अहमियत नहीं है और इसी वजह से वो अभी तक सिर्फ अमरीकी ओहदेदारान से ही मिले हैं। इस वक्त जहांगीर खटक हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो इस पूरी पेशरफ्त को जो खित्ते में हो रही है उसको कैसे देखते हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब ज्वाइन करने का। ज़ल्मे खलीलजाद का ये बयान कि अगर तालिबान लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे और अगर वो मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आते तो उस पूरे किस्से में अमेरिका जो है वो अफगान अवाम के साथ खड़ा होगा, कितनी जान है इस बयान में? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस जानिब मुज़ाकरात और बातचीत और जिस किस्म की वाइब्स आ रही हैं, जिस तरह आपने ज़ल्मे खलीलजाद के बयान का जिक्र भी किया और इसके अलावा भी तालिबान की जानिब से भी कुछ बयानात सामने आए हैं जिसमें कि मामलात के हवाले से काफ़ी कुछ नरमी और कुछ सख्ती का मुजाहरा किया जा रहा है। अमेरिका थोड़ी नरमी भी दिखा रहा है कि जब वो कहता है कि हम परमानेंट बेसिस नहीं चाहते अफगानिस्तान में। ज़ल्मे खलीलजाद की जानिब से ये कहना जाहिर है कि ये अमेरिका की पहले इस किस्म की स्टेटिक पॉलिसी नहीं थी। अभी जब ये बात सामने आई है तो जाहिर है कि ये तालिबान के साथ मुज़ाकरात में थोड़ा वो कुछ रूम पैदा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान और दूसरे ममालिक जो किरदार अदा कर रहे हैं तालिबान पर दबाव डालने के लिए, वहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बराह रास्त हों। तालिबान ने बाकायदा वार्निंग जारी कर दी है कि अगर विथड्रॉल के ऊपर बातचीत आगे ना बढ़ी तो आगे ये मुज़ाकरात शायद ना चल पाएं। मुझे लगता ये है कि ये बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल मोमेंट है अफगान पीस के हवाले से। ये क्योंकि अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर दोनों साइड से मिस कैलकुलेशन होती है, क्योंकि तालिबान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि शायद वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि मैं आधी फौज अफगानिस्तान से निकाल लूंगा और उसके बाद उन पर काफी तनकीद भी की गई थी। और उसके बाद अब ये तासुर मिल रहा है कि शायद तालिबान ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वो समझते हैं कि उनके पास बार्गेनिंग चिप बहुत ज्यादा है और वो ये प्रेशर बढ़ाकर अमेरिका से कोई टाइम टेबल ले पाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से कोशिश ये है कि चूंकि अमेरिका की शुरू से ये स्टेटेड पॉलिसी रही है कि इसको एक इंट्रा अफगान डायलॉग या अफगानों के दरमियान बातचीत के जरिए इस मसले का एक दायमी हल निकाला जा सके। अब जो जहां पर बात खड़ी है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। जिस तरह अभी आपने पहले जिक्र किया था, शायद आयशा ने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात का मेरा ख्याल है काफी हद तक शिफ्ट हो गए और वजह वही सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है। और दूसरी बात यह कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का भी पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त और उनकी जानिब से इसी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि आप अपने तमाम जितने भी आपके पास टैक्टिक्स हैं या जितने भी आपके पास प्रेशर टूल्स हैं वो इस्तेमाल करें ताकि आप तालिबान को इस बात पर राजी करें कि वो बराह रास्त अफगान हुकूमत के साथ बातचीत करके इस मसले का कोई एक चीज हम इसी को अगर साथ में शामिल करें कि तालिबान की जो सर्टनली आपने भी जिस तरह से मेंशन किया कि बड़ी डिमांड अब तक यही रही कि अमरीकी फौजों का इनखला हो और जो कि हमने देखा भी, आपने कहा कि शायद ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए हैं और अगर फौज निकलती है वहां पे और कोई बेसिस नहीं रखी जाती अमेरिका की जानिब से तो नेशनल सिक्योरिटी अमेरिका की जो है वो कैसे गारंटी होगी और अफगान हुकूमत जो है, अफगानी जो इस वक्त गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट या जो सेटअप पॉलिटिकल है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, उसका मुस्तकबिल तो मुझे काफी अनसर्टन लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता अगर फर्ज किया मौजूदा हालात में बात आगे नहीं बढ़ती तो अफगानिस्तान के जो नेबर्स हैं मुझे लगता है कि उनका बहुत बड़ा किरदार मुझे नजर आ रहा है। ऑलरेडी पाकिस्तान तो अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ये याद रखिए कि तालिबान के ईरान के साथ भी काफी खासे करीबी ताल्लुकात हैं, तालिबान के रशिया के साथ भी ताल्लुकात हैं और चाइना के साथ भी वो इन टच हैं। कहने का मकसद ये है कि आपको शायद अल्टीमेटली अगर यहाँ पर ये तात्तुल नहीं टूटता तो अमेरिका को दूसरे ममालिक को सारे प्लेयर्स को शायद इसमें शामिल करके अमेरिका अपनी गारंटी करेगा, प्रेशर बढ़े और फिर उसके बाद किसी सेटलमेंट की तरफ आगे आ सके। बहुत शुक्रिया जहांगीर खटक साहब आपका, थैंक यू। ऐसे में जब सदर ट्रंप कह चुके हैं कि शाम में दाइश को शिकस्त हो चुकी है, शाम के शुमाली शहर में एक खुदकुश हमले में 4 अमरीकी शहरियों समेत 10 से जायद अफराद हलाक हो गए।
सर माजिद कैपिटल हिल से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनके पास क्या तफसीलात हैं। वाशिंगटन से क्या रद्द-ए-अमल है सर, और शाम में होने वाले हमले की क्या तफसीलात? जी असर, जैसे कि अभी आपने कहा कि कल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन नुमाइंदगान से मुलाकात की है, जिसमें शाम से अमरीकी अफवाज हटाने के बारे में भी बातचीत हुई है। सेनेटर पॉल रैंड ने कहा है कि सदर शाम से अमरीकी अफवाज हटाने के अपने फैसले पर कायम हैं। ये तफसीलात उस रोज़ सामने आई जब शाम के तनाज़े में अमरीकी अफवाज पर सबसे बड़ा हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। हादसे की फुटेज में इस खुदकश हमले के मनाजिर देखे जा सकते हैं, जिससे शहर के वस्त में वाक़ एक रेस्टोरेंट तबाह हो गया। दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस हमले में मकामी शामी जंगजुओं और अमरीकी फौजी दस्तों को निशाना बनाया गया, जो मामूल के मुताबिक इलाके का गश्त कर रहे थे। शाम में अमरीकी अफवाज पर अब तक का ये सबसे खतरनाक हमला था। पेंटागन ने हमले में मारे जाने वाले अमरीकी फौजियों के खानदान को ताज़ियती पैगाम भेजा है और कहा है कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ अटल है। हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है और हम इस लड़ाई से होने वाले नुकसानात पर नजर रखेंगे। बुध के रोज अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने शाम में जारी जंग को शाम में अमरीकी इत्तेहादियों के हवाले करने की बात की, लेकिन इस हमले का जिक्र नहीं किया। हम अपनी फौज वापस ला रहे हैं। दाइश की खिलाफत बिखर चुकी है और वो हार चुके हैं। नाक़दीन का ख्याल है कि अमरीकी इंतजामिया की जानिब से मुतज़ाद इशारों के बायस अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कमजोर पड़ गई है। सेनेटर लिंडज़ी ग्राहम का कहना है कि सदर ट्रंप के शाम से फौजी दस्ते हटाने के फैसले की वजह से दहशतगर्दों की हिम्मत बढ़ गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सदर शाम के हवाले से अपने फैसले पर सोचेंगे। मैं जानता हूँ कि लोग मायूस हैं, लेकिन हम यहाँ उस वक्त तक महफूज नहीं होंगे जब तक हम वहाँ उन लोगों की मदद नहीं करते जो उस इंतहा पसंद सोच के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। इस हमले ने शाम से अमरीकी फौजी दस्तों को हटाने के मामले को मजीद पेचीदा कर दिया है। और सेनेटर रैंड पॉल ने यह भी कहा है कि सदर ने इस मुलाकात में इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि शाम से अमरीकी अफवाज को हटाने के बाद भी वो दाइश के खात्मे पर नजर रखेंगे और इसकी कोशिश करते रहेंगे। जी असद। थैंक यू सर। घरों के बजट तो शायद धरमाही बनते हैं, लेकिन मुल्कों के आमतौर पर साल में एक बार। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत साल 2018 और 19 के माली साल के लिए चौथा बजट पेश करने जा रही है। इस खबर की तफसील और इसके अलावा दुनिया भर और पाकिस्तान के बारे में दूसरी अहम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं urduvoa.com। भारत में हिंदू कॉमप्रस्त हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में गाय की हिफाजत के लिए सख्त कवानीन के नफाज से आम लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की जानिब से आज़ाद कर दी जाने वाली 50 लाख से ज़ायद उम्र रसीदा गायें अब मुल्क के देही इलाकों में खुली घूम रही हैं। माहिरीन के मुताबिक इससे खेतों को नुकसान पहुंचेगा, जो भारत की मईशत के लिए भी खतरा हो सकता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में सर्दी की फसलें पक चुकी हैं और किसान गेहूं की फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको डर है कि उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि खुली घूमने वाली गायें उनके खेतों में घुसकर फसलें खा जाएंगी। अबूपुर गांव में इस किसान का ज्यादातर वक्त अपने खेतों की देखभाल करने और गायें पकड़ने में सर्फ हो जाता है। पहले ज्वार नहीं होंदी, धान नहीं हों दिया, थोड़ा मुंजी लगाई थी, और उसके बाद सरसों बोई कि चलो भाई सरसों नहीं खाती है, लेकिन सरसों भी नहीं छोड़ी। सरसों भी नहीं छोड़ी, पशुओं के लिए हरा चारा बोया, उसे भी खा गए। सड़क के बिल्कुल नजदीक हैं, पशुओं से इनसे ज्यादा परेशान है। पड़ोस का दिदोली नामी गांव भी खुली घूमने वाली गायों के मसले का सामना कर रहा है। इनकी तादाद में उस वक्त कई गुना इजाफा हुआ जब साल 2017 में इक़्तिदार में आने वाली एक हिंदू कौमपरस्त हुकूमत ने गाय की हिफाजत को एक अहम कानून के तौर पर लागू किया। गाँव कुशी की रोकथाम के लिए सख्त सजाओं के बायस इन उम्र रसीदा गायों की तिजारत खत्म हो गयी, जिनको इससे पहले गोश्त और खालों के लिए बेचा जाता था। कम से कम जी ऐसा मान लो तुम 90% बढ़ गई है अब 6 महीने में। पहले कम थी और अब जैसा जैसा बढ़ती जा रही है बस सब ऐसी छोड़ रहे हैं। किसान की बहुत तबाही है जी इस टाइम। कुछ किसान लावारिस गायों से अपने खेतों की हिफाजत के लिए खारदार तारें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अक्सर किसान ये तारें खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते। किसानों के मुताबिक गायें उनकी फसलों के लिए मौसमी उतार चढ़ाव से भी बड़ा मसला बन गई हैं। हिंदू फलाही इदारे और हुकूमत बूढ़ी गायों के लिए शेल्टर्स चला रहे हैं। इन शेल्टर्स की अक्सरियत पहले ही अपनी गुंजाइश से ज्यादा भर चुकी है। दूसरी जानिब इन शेल्टर्स को फंड्स की कमी का भी सामना है।
हर हुकूमत को हक है कि मजहब की बुनियाद पर कवानीन लागू करे, लेकिन साथ ही हुकूमत को इसके नताइज से भी बाखबर रहना चाहिए। आप किसानों पर बोझ नहीं डाल सकते, आप खुद पर भी ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि फिर दूसरे सेक्टर्स के लिए मुकर्रर करदा फंड्स असरअंदाज होंगे। भारतीय हुकूमत गायों की हिफाजत करने के मामले में कोई समझौता करने को तैयार नहीं, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, नाराज गरीब देहाती अब हुकूमत से ये यकीन दहानी चाह रहे हैं कि उनकी मेहनत और रोजी को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अंजना पसरीचा के साथ सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में वफाकी हुकूमत के जुज़वी शटडाउन का आज 27वां दिन है। मुल्क की तारीख के तवील तरीन सरकारी शटडाउन के बायस तकरीबन 8 लाख वफाकी मुलाजमीन को इस माह तनख्वाह नहीं मिल रही। उनकी मदद के लिए अब बहुत से रेस्टोरेंट उन्हें कम कीमत पर या बिल्कुल मुफ्त खाना दे रहे हैं। साकिबुल इस्लाम गए वाशिंगटन के करीब एक ऐसे रेस्टोरेंट में जिसके मालिक पाकिस्तानी हैं और इस मुश्किल वक्त में मुतासिर वफाकी मुलाजमीन की मदद कर रहे हैं। अमरीकी हुकूमत का अब तक का तवील तरीन शटडाउन वफाकी हुकूमत के लिए काम करने वाले लाखों मुलाजमीन के लिए बहुत से माली चैलेंजेस की वजह बन रहा है। हम इस फिक्र में हैं कि अपने घर और गाड़ी की माहाना इक़सात कैसे अदा करेंगे। हम हालात के मुताबिक तब्दीलियाँ कर रहे हैं, बाहर खाना नहीं खाते, घर से कम निकलते हैं। अमरीका में वफाकी हुकूमत का शटडाउन चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है और इस शटडाउन के बायस हुकूमत जुज़वी तौर पर बंद है, जिसके बायस लाखों सरकारी मुलाजमीन को कई किस्म की मुश्किलात का सामना भी है। लेकिन ऐसे में कुछ कारोबार इन वफाकी मुलाजमीन की मुश्किलात को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं और ऐसा ही एक कारोबार है पेरी पेरी ओरिजिनल। एक पाकिस्तानी अमरीकी की मलकियत इस रेस्टोरेंट ने अमरीकी वफाकी हुकूमत के शटडाउन से मुतासिर होने वाले तमाम मुलाजमीन को मुफ्त खाने की दावत दे रखी है। जो भी आता है वो फेडरल एम्प्लॉय का ID कार्ड दिखाता है और उसे कम्प्लीटली फ्री फूड मिलता है। एनी बर्गर दे वांट मेक 100% ऑफ, राइट इट डाउन फेडरल एम्प्लॉयज एंड जस्ट लीव इट हियर। A lot of people काम कर रहे हैं मगर तनख्वाह नहीं मिल रही है उनको। रेस्टोरेंट के मैनेजर केविन चीन से ताल्लुक रखते हैं। 3rd जनरेशन पाकिस्तानी हूँ। हैरान हो जाता कि एक चाइनीज बंदा उर्दू किस तरह बोल रहा है। जायन का कहना है कि एक पाकिस्तानी अमरीकी होते हुए अमरीकी वफाकी हुकूमत को बार बार शट डाउन का सामना करते हुए देखना उनके लिए हैरत की बात है, लेकिन उनके लिए ये भी अच्छी बात है कि यहाँ कारोबार कम्युनिटी को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। मुश्किल वक्त या त्योहारों के दौरान कारोबार आम लोगों की मदद करते हैं। उनकी राय में ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए। पाकिस्तान के बीच में लोग एक दूसरे का इतना नहीं ख्याल रखते। आई डोंट नो कि रीज़न क्या है, लेकिन ऐसे इवेंट्स होते हैं, स्पेशली जब आप देखें कि ईद का इवेंट है तो उसके ऊपर प्राइसेस और ज़्यादा हाई कर देते हैं। हालांकि उन्हें करना चाहिए कि वो 50% ऑफ दें, 60% ऑफ दें। और शटडाउन के शुरू से लेकर अब तक हर रोज़ 25 से 30 अफराद उनके यहाँ मुफ्त खाना खाने के लिए आ रहे हैं। जायान आमतौर पर अमरीकी अफवाज में काम करने वाले मुलाजमीन को 10% डिस्काउंट देते हैं और यहाँ आने वाले लोग भी रेस्टोरेंट की इस काविश को सराहते हैं। न सिर्फ ये बहुत अच्छा है बल्कि ये लोग बहुत मिलनसार भी हैं। तो यहाँ पे सबसे जो डिफिकल्टी आपको फील होती है वो यही है कि हलाल फूड बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा और अच्छा भी। ये रेस्टोरेंट अमेरिका में शटडाउन से मुतासरा मुलाजमीन की मदद के लिए आगे आने वाला वाहिद कारोबार नहीं है। मुफ्त खाने और दूसरी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा कुछ कारोबार और महकमे अब मुतासरा मुलाजमीन को आर्जी बुनियादों पर मुलाजमतें भी ऑफर कर रहे हैं। जायान का कहना है कि जब तक हुकूमती शटडाउन जारी रहेगा वो मुतासरा मुलाजमीन की मदद करते रहेंगे। साकिबुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे तुम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। योगा माहिरीन के मुताबिक ये वर्जिश उतनी ही पुरानी है जितनी खुद इंसानी तारीख।
बहुत से मसाइल के हल के लिए दुनिया भर में डॉक्टर्स की जानिब से योगा को तजवीज़ किया जाना भी अब कोई नई बात नहीं है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ योगा में बहुत से नए तरीके और नई अक़साम मुतारिफ कराई गई हैं। इनमें से एक है हंसने वाला योगा। हमारे साथ ही अली औरकज़ई एक ऐसे ही योगा की क्लास में गए और इस खास किस्म के योगा पर उनकी रिपोर्ट पेश कर रही हैं नीलोफर मुगल। ये कोई एक्टिंग क्लास या कॉमेडी शो नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के शहर रिचमंड में जारी हंसने वाले योगा की क्लास है। मैं ज़हनी दबाव का बहुत शिकार रहता हूँ और हफ्ते में एक बार यहाँ आता हूँ और पागलों की तरह हंसता हूँ ताकि ज़हनी दबाव से छुटकारा हासिल कर सकूँ। ये मेरे लिए खुशी के बेहतरीन लम्हात हैं। जी हाँ, पागलों की तरह हंसिए और ज़हनी दबाव कम करें। बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूल हंसने वाले योगा का मकसद यही है, जिसे 1995 में डॉक्टर मदन कतारिया ने कायम किया था और अब इसकी शाखें दुनिया भर में मौजूद हैं। दोबारा से बच्चा बनना अच्छा लगता है। अमूमी दिनों में लोग चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि आप जानते हैं दफ्तरों में काम करना कैसा होता है। आप ऐसा बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन ये अच्छा है और मैं इससे लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। मैं 6 माह पहले ही इस योगा से मुतारिफ हुई हूँ। ये मेरे लिए एक तरह से ज़हनी दबाव से आराम का और हफ्ते को एक मुस्बत खुशगवार अंदाज में ख़त्म करने का जरिया है। स्लैश कोलमैन योगा की इस किस्म में महारत रखते हैं और योगा के उस्ताद भी हैं। मैं तलबा को हंसने वाले योगा की मुख्तलिफ मशक़ें कराता हूँ, जिसमें मुख्तलिफ तरह के खेल शामिल होते हैं। इनसे जिस्म मुख्तलिफ अंदाज में हिलाया जा सकता है और इससे ऑक्सीजन फेफड़ों के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचती है। ज़हनी दबाव में कमी के अलावा इस योगा के और भी फायदे हैं, ये कहना है कोलमैन का। उनकी क्लासों के शुरका हंसी से भरी इन नशिस्तों से ऐसे ही फवायद हासिल करना चाहते हैं। मेरे दाएं फेफड़े ने पुरस्कार तौर पर काम करना छोड़ दिया था। मैं उस वक्त न्यूयॉर्क में रह रहा था और मैंने अस्पताल में 2 सर्जरियों के बाद 1 महीना गुजारा। डॉक्टरों का कहना था कि हंसने से मेरे फेफड़े को शिफा मिलेगी, क्योंकि इससे फेफड़े को फूलने का मौका मिलेगा। स्लैश कोलमैन समझते हैं कि हंसी के जरिए लोगों को करीब आने का भी मौका मिलता है। हंसना पूरी दुनिया की मुश्तरका ज़बान है और हम यहाँ इस जगह पर मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जमा हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहूदी हूँ और यहाँ पर भारतीय, ईसाई और मुसलमान मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मुश्तरका ज़बान हंसी है और हम इसके जरिए अपने बचपन से जुड़ जाते हैं। अली औरकज़ई की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। तो वीकेंड आ रहा है, आप भी ट्राई करें आप कितना हंस सकते हैं और ये योगा आपके लिए कितना फायदेमंद है। फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/ हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।